ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कवर कर दिया था। ठीक है, तो आज ये तीसरा चैप्टर है, तो एकदम बेसिक से इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस जो चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, काफ़ी बड़ा नाम है, तो पहले इसको हम लोग ब्रेक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को समझते हैं। तो वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाए, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करे। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं, जेड या फिर यू वी डब्ल्यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स नहीं हो, जिसकी वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3 4 5 6, कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे 3 है तो ये 3 ही रहने वाला है, अभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे x लिखने का मतलब क्या है, अब x के जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी चेंज हो सकता है वैल्यू। ठीक है ना। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स आपको पहले भी पता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कोई कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इस चैप्टर में हम लोग किसी भी 2 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, या तो एक्स वाई का यूज करेंगे, या फिर वाई जेड का यूज करेंगे, या फिर यू भी का यूज करेंगे, यानी किसी भी 2 वेरिएबल्स का हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल्स का मतलब समझ गए, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है ना, और कांस्टेंट के मतलब क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने बताया था, तो फिर एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए कह रहा है एन एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ पे पी हो गया ना, मैं इसको पी कर देता हूँ, यहाँ पे ये पी हो जाएगा। ठीक है, एन एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 5/3x - 2y। ठीक है ना, अब इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कैसे, देखिए इसकी डिफिनीशन को समझिए। यहाँ पे कह रहा है एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, मतलब वैसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बना हो। तो देखिए यहाँ पे x क्या है और y क्या है, वेरिएबल्स है, और यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, 5/3 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके आगे देखिए एलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है ना, मतलब ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट हो, लेकिन किसके उसके साथ क्या हो, एलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो, मतलब ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस का यूज किया गया हो। ठीक है ना, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये क्या होते हैं, सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 5/3 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड का यूज हुआ है। ठीक है ना, फिर क्या है, इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का यूज हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब अगर हम लिखते हैं 6x + 5y, तो ये भी क्या हो गया, आपका अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। ठीक है, एक्सप्रेशंस है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है, और यहाँ पे प्लस का यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है। ठीक है ना, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये चारों जो ऑपरेशंस हैं चारों का एक ही साथ यूज हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी 2 का यूज हो सकता है, या फिर 3 का कोई भी 3 ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सभी ऑपरेशंस का यूज होना चाहिए एक ही एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तभी हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए 9x² है और प्लस 7y - 3 है, तो ये भी क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अच्छा ये समझ गए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझना है, इक्वेशन समझना है। अब इक्वेशंस क्या होता है, देखिए वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसकी वैल्यू इक्वल टू के साथ यहाँ पे आपको मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन अगर आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन अगर हम लगा देते हैं, मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है ना, और बीच में क्या इक्वल टू का साइन आपको जहाँ भी दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है ना, एज इट इज अगर यहाँ पे अगर 0 इक्वल टू का साइन अगर हम लगा दें, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, मैंने अंजा दिया ऐसे ही 7 लिख दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इस 7 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो 6x + 5y
इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 7 है, ठीक है। तो ये समझ गया, ये भी आपका क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना। एज इट इज अगर हम इसमें भी अगर इक्वल टू का साइन जोड़ देते हैं और इसके आगे कोई भी एक वैल्यू लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, इन तीनों को अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन, तो मैं जो पोलिनोमियल जब चैप्टर पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पे हमने देखा था लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स किसे बोल रहे थे हम लोग, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x और y की जो हाईएस्ट पावर है कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए इसको क्या क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे इसको क्या लीनियर इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर बोल रहा है ना, पेयर का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस का पेयर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग कम से कम 2 इक्वेशंस को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के क्या मतलब, एक दोनों क्या हो गए, पेयर में आ गए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब x और y, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसको हम लोग, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग राम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है, राम है, ठीक है। तो एक और बंदा को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, अब इसका नाम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि श्याम है, और ये जो दिख रहे हैं ये इनके फादर हैं, ठीक है। ये राम है, श्याम है, और ये जो है इनके फादर हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये जो फादर है इनके, राम और श्याम से पूछते हैं कि बताइए आप लोगों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। टोटल पैसे कितने हैं आप दोनों के पास, ठीक है। ये जो फादर है इनके, ये पूछ रहे हैं इन दोनों से, ठीक है। तो ये जो राम है और जो श्याम है थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो अब ये क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि मेरे पास इतना रुपया है, 1000 रुपीज़ है या फिर 500 रुपीज़ है। ये ऐसे आंसर ना दे करके कुछ वर्ड में आंसर देते हैं। वर्ड में क्या आंसर देते हैं, देखिए, ये राम आंसर पहले देते हैं। क्या आंसर देते हैं, राम बोलते हैं कि आई हैव 50 मोर देन श्याम, ठीक है ना। मतलब मेरे पास श्याम से 50 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है। ये राम बोलता है कि आई हैव 50 रुपीज़ मोर देन श्याम, ठीक है। चलिए, अब फिर ये जो फादर है श्याम से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या जवाब देगा, देखिए, ये बोल रहा है कि आई हैव 30 रुपीज़ लेस देन डबल देन राम, मतलब मेरे पास राम के डबल से 30 रुपीज़ क्या है, कम है, ठीक है। चलिए, अब ये फादर है, ये भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अब ये इनको पता करना है कि एग्जैक्ट रुपीज़ कितने हैं इन दोनों के पास, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, देखिए, ये क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, देखिए, ये जो वर्ड में जो ये दिया गया है ना, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ये जो फादर है इनको क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सेंटेंस को, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, देखिए, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये मान लेते हैं कि राम है, राम के पास R रुपीज़ है, ठीक है ना। एक्स वाई जो कुछ भी मानना है कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग R मान के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो राम के लिए कितने रुपीज़ हैं, R रुपीज़ है, ये इन्होंने मान लिया, ठीक है ना। और इन्होंने ये मान लिया कि श्याम के पास S रुपीज़ है, ठीक है ना, S रुपीज़ है, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में इक्वल टू का साइन चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने रुपीज़ राम के पास है उतना ही रुपये श्याम के पास है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये राम क्या बोल रहा है, मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा है श्याम से, ठीक है ना। यानी राम के पास कितना, 50 रुपीज़ ज़्यादा है श्याम से, तो हम राम से 50 रुपये माइनस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो राम को ये क्या करते हैं, जो फादर हैं, इसमें से 50 रुपये माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों अब इक्वल हो गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन इनका बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस बोला है इसको भी ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, देखिए, अगेन उसी तरह राम के पास R रुपीज़ हैं और श्याम के पास S रुपीज़ हैं, और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो बीच में इक्वल टू का साइन। अब ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है श्याम, कि मेरे पास
राम के डबल से 30 रुपीज़ कम है, तो राम के डबल से, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2r करना पड़ेगा, तो इन्होंने 2r कर दिया, ठीक है ना। अब डबल से क्या है, 30 रुपीज़ कम है, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो अब 30 माइनस कर देंगे तो अब दोनों को इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इसको अगर इनको सोल्व करने आएगा इसको, तो ये सोल्व करके पता कर सकते हैं कि राम के पास कितने रुपीज़ हैं और श्याम के पास कितने रुपीज़ है, ठीक है ना। वैसे इसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो इतना आपको पता चल गया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारा इसका यूजेज है, ठीक है ना। आप 11th-12th के मैथ्स के जब कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, आपको कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में आपको इक्वेशन मिल ही जाएगा, वहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं, इसका हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में आयरिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था सर विलियम हैमिल्टन। उन्होंने सबसे पहले 1843 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चलिए इसके फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इसका होता है a1x प्लस b1y इजकल टू c1, ठीक है, और एक होता है a2x प्लस b2y इजकल टू c2, ठीक है ना। वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो x और y है ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। तो यही तो होता है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सोल्व करने के कितने मेथड है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड में आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन चारों को अलग अलग एक एक एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ग्राफिकली मेथड, या फिर इसको अलजेब्रिकली भी बोलते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रिकली क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको कोई भी जो क्वेश्चंस होगा वो आपको क्या होगा, वर्ड में गिवन हो, यानी सेंटेंस में गिवन होगा। जैसे अभी हमने अभी देखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे राम के पास कितने पैसे हैं, तो राम क्या जवाब देता है, आई हैव 50 मोर देन श्याम, ठीक है, यानी मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा हैं श्याम से, ठीक है। तो वो क्या था, सेंटेंस में था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, यानी अलजेब्रिकली इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। यानी इस फॉर्म में a1x प्लस b1y इजकल टू c1, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अलजेब्रिकली बोल रहे हैं। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद देन हम अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ के थ्रू इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकली मेथड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ग्राफिकली मेथड को हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग 9th में आप लोग पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं फिर भी यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं एक बार और रिपीट करूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस में भी दो होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक एक्स डैक्स एक्सिस होगा, यानी एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स डैक्स एक्सिस क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साइड में यानी राइट साइड में हमने क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू के लेकर चलते हैं, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इधर पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं लिए, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि इधर हम लोग राइट साइड में निगेटिव लेते। तो इसका आंसर ये है कि सर्वप्रथम सबसे पहले जब इसका कंसेप्ट आयरिश मैथमेटिशियन ने जब दिया था, सर हैमिल्टन ने, तो उन्होंने राइट साइड वाले एक्सिस को ही उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव एक्सिस मान के चला, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, होल वर्ल्ड जो है इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चला, ठीक है। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस होता है और नीचे माइनस वाई एक्सिस होता है, यानी वाई डैश एक्सिस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो नीचे की वैल्यू सारी क्या होगी, निगेटिव होगी, -1 -2 -3, और ऊपर के सारे वैल्यूज़ कितने होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ये प्लेन है वाई एक्स वाई जो प्लेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रांट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो प्लेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी एक्स डैश वाई प्लेन को क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रांट बोलेंगे, और इसको थर्ड क्वाड्रांट बोलेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रांट बोलते हैं, ठीक है।
चलिए अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे जो 3 और 2 को रिप्रेजेंट करना है, यानी एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। देखिए ऑलवेज एक्स की वैल्यू पहले आएगी और देन वाई की वैल्यू बाद में आती है, ठीक है ना। तो एक्स की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले एब्सिसा आएगा एंड देन ऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या आएगा, एब्सिसा क्या होगा, प्लस होगा, और ऑर्डिनेट भी क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होंगे, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इस क्वाड्रेंट में आपका ये एक्स एक्सिस है जो कि क्या है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, इसमें क्या वाई है, तो वाई भी क्या आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका होगा माइनस और प्लस होगा, यानी एब्सिसा माइनस होगा, यानी एक्स की वैल्यू माइनस होगी। देखिए एक्स डैश क्या है, निगेटिव है, इधर सारी वैल्यू निगेटिव है, और इधर y की वैल्यू क्या अभी भी पॉजिटिव है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे, यानी x और y दोनों की वैल्यू निगेटिव होंगी, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है ना। एब्सिसा क्या है, एक्स की वैल्यू, देखिए इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई डैश यानी वाई की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ दो तीन वैल्यू लेते हैं और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने वैल्यू लिया हुआ है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे 3 और 2 को, यानी एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, यानी एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 3 यहाँ पे है 3, ठीक है, और y की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे है। तो इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट जो होगा वो कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3 और 2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ड्रॉ करते हैं -4 और 3 को, ठीक है ना। तो -4 x की वैल्यू है, तो x एक्सिस पे इधर लेफ्ट साइड मिलेगा -4, यानी यहाँ पे मिलेगा -4, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें -4 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे ये रहा 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया -4 और 3 का, ठीक है ना। एज इट इज इसको भी ड्रॉ करते हैं 5 और -1 का, ठीक है। तो अब देखिए 5 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये रहा 4 और ये रहा, ये 5 का पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, -1 ड्रॉ करना है तो y एक्सिस पे यानी निगेटिव y एक्सिस पे जाएंगे, यानी y डैश पे, तो ये रहा -1, ठीक है। और इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएंगे, इसको ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 5, -1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके उसको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमने एग्जांपल ले लिया है, 2 इक्वेशन ले लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो पहला क्या है, 2x + 3y = 6 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x + y = 2 है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, देखिए x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और x और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये इक्वेशन भी है, ठीक है ना। तो इसे, और 2 इक्वेशन है यानी पेयर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमको इसको सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी सोल्व करने का मतलब क्या हो, यानी x और y की वैल्यूज हमें पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पता करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1, ठीक है ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से आते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी, या तो x को या फिर y को, किसी भी y को या फिर x को एक साइड रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं x को ही रखते हैं LHS साइड में, यानी x को इस साइड रखेंगे और बाकी जितने भी टर्म है उसको RHS साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे इम्प्लाइड डेट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएंगे, देखिए 6 - 3y, यहाँ पे जो 3y प्लस में था, अब RHS साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगेन क्या करते हैं, इस 2x को, यानी 2 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेज देते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारा x क्या हो गया, एक साइड सेपरेट हो गया, ठीक है ना। और y क्या हो गया, एक साइड सेपरेट हो गया, यानी अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और x y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे
एक्स और नीचे रखेंगे वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रैंडमली आपको वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, यानी वाई की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 0, यानी ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी 6/2 यानी कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी इसका मतलब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो x हमें क्या मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा एज इट इज अगर 0, चलिए 1 भी पुट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 - 3 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 3/2 होगा, यानी तो इसको हम लोग ऐसे भी नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम कोशिश करना, हमें ये कोशिश करना है कि कोई भी हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि हमें इंटीजर में मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3/2 भी क्यों लेके चलेंगे, ये भी सही है वैल्यूज, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं लेंगे, हम लोग कोशिश पहले ये करेंगे कि y की हम लोग ऐसी वैल्यू रखें कि हमें x की वैल्यू जो मिले इंटीजर में मिले, यानी 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, -2 मिले, -3 मिले, ऐसी वैल्यू मिले, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले, हम ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हालांकि 3/2 भी है, ये भी चल जाएगा, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम पहले 1 रख रहे हैं तो हमें 3/2 मिल रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारा वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है तो उसको लेंगे। चलिए हम y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। जब 2 रखेंगे तो y की x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 मिल जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन है, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। और भी कुछ, चलिए निगेटिव में भी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर -2 रखेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। देखिए -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 + 6 12 हो जाएंगे, 12/2 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, ठीक है ना। अब चलिए बाई इक्वेशन 2 से आते हैं, ठीक है ना। एज इट इज इसको भी सोल्व करते हैं इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बाई इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, x और y को सेपरेट कर देंगे, यानी RHS साइड x को रख लेते हैं और LHS साइड y को भेज देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 2 - y हो जाएगा। अगेन क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी देखिए 3 वैल्यूज लीजिए या फिर 4 वैल्यू, जितने ज़्यादा वैल्यूज लीजिएगा आपका ग्राफ उतना ही क्या होगा, मतलब करेक्ट आएगा, मतलब दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वैसे 3 वैल्यूज पे भी यहाँ पे हमें ग्राफ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख लेते हैं x और नीचे लिख लेते हैं y, ठीक है ना। अब y की वैल्यूज पुट करके यहाँ पे देखते हैं कुछ भी। चलिए 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए और भी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 - 1 यानी 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और कोई वैल्यू रख लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 बना देता हूँ मैं, रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, ठीक है ना, x की वैल्यू। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज़ को इस ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है ना, यानी ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 के जो ये हमने x y की वैल्यू निकाली है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है और y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो 3 0 को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 3 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अच्छा और y 0, तो y 0 आपको क्या मिलेगा, यहीं मिलेगा ना, y 0 यहीं मिलेगा, ठीक है ना। y 0 आपको x एक्सिस पे यहीं पे कहीं मिलेगा, नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 और 0 कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और 0, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आएगा ना, यानी x3, तो x3 कहाँ जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे। अच्छा y 0, तो y 0 आपको यहीं पे मिल रहा है, तो 3 और 0 का कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x 0 है और y 2 है, तो x 0, अब x 0 आपको y एक्सिस पे कहीं पे भी मिल सकता है, कहाँ पे, जहीं पे जाए, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपको x की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अच्छा y कितना है, 2 है, तो y 2 यानी पॉजिटिव y, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 और 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 2, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं 6 और -2, यानी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और y की वैल्यू -2, तो -2 नीचे जाना पड़ेगा, तो 1 2, ये हो जाएगा आपका कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 6 और -2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट को मिलाते हैं।
तो देखिए इसको इन्फिनिटी की तरफ ऊपर भी बढ़ा देंगे और नीचे भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यानी क्या है, रे है, यानी ऊपर नीचे कहीं भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन था, 2x + 3y = 6 का ये ग्राफ था, तो इसको ग्राफ का नाम लिख देते हैं। चलिए 2x + 3y = 6 का ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब ड्रॉ करते हैं ये सेकेंड वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x + y = 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 0 2, तो हमें यहाँ पे 0 2 यानी पहला पॉइंट इसका यहीं पे कॉमन मिल रहा है, यानी इसका भी यहीं पे एक पॉइंट मिल रहा है 0 2। तो चलिए इसको भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 और 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 और 1, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 यहाँ मिलेगा और y की वैल्यू 1 यहाँ मिलेगा, तो कॉमन पॉइंट ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 और 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, x 2 है और y 0 है, ठीक है ना। तो x 2 यहाँ मिलेगा और y 0 है, यानी y 0 आपको x एक्सिस पे नहीं मिलता है, तो यही हो जाएगा इसका कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो ग्राफ है इसका भी हम लोग नाम लिख देते हैं, क्या था, x + y = 2 का ग्राफ था, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या कौन सा होगा, x और y की वैल्यूज, यानी आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ग्राफ में जो पॉइंट यहाँ पे कट किया है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे, वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे कट किया है, 0 और 2 पे कट किया है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x = 0 और y = 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर सपोज कीजिए मान लेते हैं कि अगर ये ग्राफ रहता एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करता, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये दोनों ग्राफ क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते। तो अब इस केस में इसका आंसर क्या होता, तो इस केस पे इसका आंसर हम नहीं बता सकते, इस केस पे इसका आंसर हम यही बोलेंगे कि कांट फाइंड दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा आप सपोज कीजिए कि ये जो दोनों ग्राफ का जो दोनों स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे के ऊपर है, मतलब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, मतलब इसी के ऊपर ये लाइन भी अगर आ जाता है, तब इस केस में इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, यानी मेनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं x और y के, ठीक है। तो समझ गए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।